माय डियर सिविल इंजीनियर्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका हमको टेस्ट करना पड़ता है कि ब्रिक हमारा अच्छा है या नहीं है, हमारा ब्रिक किस क्वालिटी का बना है, यह चेक करना होता है। इसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफोरेंसिस टेस्ट, वार्पेज टेस्ट और डायमेंशन टेस्ट। उसके बाद साउंडनेस टेस्ट करेंगे, दो ब्रिक को लेंगे, आपस में बजाएंगे, मेटेलिक साउंड आना चाहिए, हार्डनेस टेस्ट और टफनेस टेस्ट। ये टोटल 7 टेस्ट हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, इसको करते कैसे हैं टेस्ट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए IS 3495/1992 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं इस टेस्ट को कैसे हम प्रोसीड करते हैं, इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो इसके लिए CTM मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। सबसे पहले हम ब्रिक को सैंपल करके लाएंगे। ये सैंपलिंग हम IS 5454 के अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें जो भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको सैंपल करना है, ब्रिक का साइड से उठाना है, उसमें लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल करते हैं। मान लीजिए यदि आपने 5 ब्रिक वहां से सैंपल करके लाए, 5 ब्रिक, और उसको 24 घंटे के लिए वाटर बाथ में जो है हम डाल देते हैं। वहां से निकालने के बाद उस ब्रिक का जो फ्रॉग होता है, मैंने बताया था आपको कि फ्रॉग होता है जिसमें नाम लिखा रहता है, XYZ लिखा रहता है, उसी पोर्शन को फ्रॉग बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम 1:3 मतलब 1:3 का सीमेंट मोटार बनाकर उसमें फिल किया जाता है और उसको गनी बैग से 24 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 3 दिन के लिए उसको हम क्या करते हैं, वाटर बाथ में डुबा के रखते हैं, सबमर्ज करके रखते हैं। वहां से उसको निकालने के बाद हम टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। उस ब्रिक को हम ले जाते हैं CTM मशीन के पास, और ब्रिक का जो फ्लैट पोर्शन होता है उसको हम नीचे रखते हैं, बॉटम में रखते हैं, और जिस पे फ्रॉग हमने मसाला भर दिया है 1/3 का, उसके ऊपर 3 mm की प्लाई सीट रखकर और CTM मशीन के नीचे रखकर हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि CTM मशीन के कितना लोड हमारा उसमें आ रहा है, उसको नोट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें तो ब्रिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² होती है। जो सेकंड क्लास का ब्रिक होता है उसकी स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm² होती है, और जो थर्ड क्लास का ब्रिक होता है उसकी स्ट्रेंथ 5.5 न्यूटन पर mm² होती है। ये हमारे ब्रिक की स्ट्रेंथ है। जिस हिसाब से ब्रिक हमारा आता जाएगा स्ट्रेंथ वाइज, उसको उस क्लास में हम जो है अलग अलग करते जाएंगे।